नमस्कार, मैं प्रद्युम्न जोशीला नलवा। पिछले 10 दिन से हरियाणा और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हरियाणा प्रदेश के चौक चौराहों, गांव, वार्डों और मोहल्लों में शादी और विवाहों में एक बड़ी चर्चा चल पड़ी है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार में साझेदार जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला मनोहर लाल जी की सरकार में कितने दिन के और मेहमान रह गए हैं। लगातार चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या विपक्ष के नेता हों, तमाम नेताओं की जुबान पर पिछले कई दिनों से इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि ये गठबंधन अब कितने दिन का और मेहमान है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्ष नेता जो हैं वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद कुछ नेता ऐसे हैं जो बार बार इस तरह के बयान देते रहते हैं। लेकिन अब पिछले 10 दिन से इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि जो विधानसभा का सत्र अभी 19 दिसंबर को जो खत्म हुआ है, उसके तुरंत बाद जो है किसी भी दिन जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला जो प्रदेश की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ उन्हीं की पार्टी के जो एक और मंत्री हैं, उनको मंत्रिमंडल फेरबदल के नाम पर सरकार से हटाया जा सकता है। हालांकि इनमें सच्चाई कितनी है ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह के हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक हालात दिखाई दे रहे हैं और 5 राज्यों में से 3 बड़े राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित जीत के बाद बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हौसले आसमान पर हैं, वहीं राजस्थान में जिस तरह का जेजेपी का प्रदर्शन रहा उसको देखते हुए और हरियाणा प्रदेश में पिछले काफी लंबे समय से जो जेजेपी का एक ग्राफ 2018 और 19 में जब जेजेपी का गठन हुआ तब जो ग्राफ बढ़ा था, जो ग्राफ दिखाई दिया था, वो भी लगातार कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले काफी समय से दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला और जो जेजेपी के बड़े नेता हैं उनकी जनसभाओं में भीड़ भी बहुत कम हो गई है। दुष्यंत चौटाला जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने थे और जब वो सत्ता में आए थे तो उस दौरान उनकी कोठी पर हर रोज हजारों की तादाद में जो लोग रहते थे, आज उनकी गिनती मुट्ठी भर की बच गई है। बहुत से जेजेपी के जिन लोगों ने 2019 में विधानसभा का चुनाव जेजेपी की टिकट पर लड़ा था वो पार्टी छोड़ करके चले गए, बहुत से पदाधिकारी पार्टी छोड़ करके चले गए, कई अभी और लाइन में दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम बातों से ऐसा लग रहा है कि अब जो है मनोहर लाल खट्टर जी वो समय आ गया है कि अब दुष्यंत चौटाला और जो उनकी पार्टी है जेजेपी उससे समझौता तोड़ करके अपने दम पर सरकार चला सकते हैं। दूसरी राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी चर्चा यह भी चल रही है कि जेजेपी के जो 10 विधायक हैं जिनमें से कई विधायक दुष्यंत चौटाला से पिछले काफी समय से नाराज चल रहे हैं और कुछ विधायक तो बिल्कुल सरेआम जो है बोल रहे हैं और वो जेजेपी के कार्यक्रमों और उनकी मीटिंगों में पिछले काफी समय से नहीं जा रहे हैं। ऐसी चर्चाएं भी हैं कि जेजेपी के विधायकों का एक बड़ा धड़ा बीजेपी में शामिल हो सकता है, क्योंकि अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर आ चुका है। तो ऐसी चर्चाएं चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में, चंडीगढ़ से लेकर के दिल्ली तक के जो राजनीतिक गलियारे हैं। और इसके अलावा भी हरियाणा प्रदेश के जिन लोगों की राजनीति में दिलचस्पी है वो तमाम लोग ये टकटकी लगाए बैठे हैं कि कहीं 2023 में ही जो अभी अगले 10 दिन जो बाकी हैं इसी में ही कहीं जेजेपी के दुष्यंत चौटाला को सरकार से हटना ना पड़ जाए। हालांकि राजनीति अटकलों का खेल है, राजनीति में समय, स्थान और परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव होता रहता है, राजनीति बदलती रहती है। और ये चर्चाएं पिछले लगभग 4 साल से चल भी रही हैं कि किसी भी दिन जेजेपी और बीजेपी का अलगाव हो सकता है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। अब ऐसी चर्चाएं बड़े जोरों पर दिखाई दे रही हैं। अभी पिछले दिनों बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने भी बयान दिया था कि बहुत जल्द जो है जेजेपी अलग होगी। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं नायब सिंह सैनी, प्रदेश के जो प्रभारी हैं विप्लव देव
और तमाम नेता बार बार एक ही बात कहते हैं कि वो 10 की 10 सीटों पर कमल का फूल खिलाएंगे। बीजेपी जो है अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है और ये जो समझौता है ये दुष्यंत चौटाला भी क्लियर कर चुके हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी क्लियर कर चुके हैं कि ये समझौता केवल सरकार चलाने के लिए किया गया था। आगे क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि जो जो सर्दी बढ़ती जा रही है त्यों त्यों हरियाणा प्रदेश की राजनीति में गर्मी आती जा रही है। अगले जो 10 दिन हैं उसमें कोई नया मोड़ हरियाणा प्रदेश की राजनीति में आ सकता है, उस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ज्यादा से ज्यादा अपने कमेंट्स लिखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।